अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जीशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, लौंग जो खाने में डाला जाता है, जो एक तरह का मसाला है कि जिसको डालने से खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमलियात की दुनिया में ये लौंग बड़ी ही ताकत रखता है। जी हाँ दोस्तों, अमलियात की दुनिया में बहुत सारे अमल ऐसे हैं जो इस लौंग पर किए जाते हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा ही एक खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं जो आपको लौंग के ऊपर करना है। दोस्तों, इसकी फजीलत क्या है आइए वो बताते हैं कि अगर आप 2 लौंग लेते हैं और उसके ऊपर इस अमल को कर लेते हैं, फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा ये होगा कि आपके पास मालो दौलत की ढेर लगना शुरू हो जाएगी कि आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, अपनी मुफलिसी से परेशान हैं कि आपके पास मालो दौलत नहीं है, या तो आप मालो दौलत तो बहुत कमाते हैं लेकिन आपके रिज़्क में बरकत नहीं, आपके कारोबार में बरकत नहीं, आपकी दुकान में बरकत नहीं, और हमारी बहनें इस बात से भी बहुत परेशान रहती हैं कि उनके घर में बरकत नहीं है, उनके पास रिज़्क नहीं है, या तो उनके बाप या शौहर के रिज़्क में बरकत नहीं है, या उनका कारोबार नहीं चलता है। तो आपको क्या करना है कि आप 2 लौंग लें। जी हाँ दोस्तों, आपको साबुत यानी कि पूरे समूचे 2 लौंग ले लेना है और उसके ऊपर इस अमल को कर देना है, और फिर इसको अपने घर में, दुकान में या ऑफिस में कोई ऐसी जगह पर रख लेना है। फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी कि जहां से आपको गुमान भी ना होगा, कि जहां से आपने सोचा भी ना होगा, वहां से आपके पास मालो दौलत आएगी। आपके पास मालो दौलत जमीन फाड़ करके आएगी। दोस्तों, आप इस लौंग के अमल को एक बार करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में बरकत, कारोबार में बरकत, रिज़्क में बरकत, कर्जा उतर जाएगा, अर्जेंट में मालो दौलत की जरूरत है तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखें, मालो दौलत, रिज़्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। अगर वो चाह ले तो आपको जमीन फाड़ करके मालो दौलत अता फरमा सकता है, अगर वो चाह ले तो आसमान के जरिए से बरसा करके मालो दौलत अता फरमा सकता है। तो बस आप अल्लाह तबारक व ताला पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन रखें, और पूरे यकीन के साथ में आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपके पास मालो दौलत की ढेर लग जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस अमल को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, आइए पूरा तरीका तफसील के साथ हम आपको बताते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में जरूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी जरूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को यानी कि इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है, आपको इस अमल को एक बार करना है, चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। मर्द औरत कोई भी इस अमल को कर सकता है, लेकिन पाक साफ बावजू होकर के ही इस अमल को करना होगा। तो आप क्या करें, अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में आप
आपको 2 लौंग ले लेना है। लौंग पूरे समुचे साबुत होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बल्कि आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो 2 लौंग लेने के बाद में फिर आप क्या करें कि आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे अपने घर के ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, सोफे चेयर कहीं पर भी बैठ जाएं। फिर आप उन दोनों लौंग को अपने सामने रख लें और फिर आप पूरे यकीन के साथ में इस अमल को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 5 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 5 बार पढ़ लें। फिर आप 11 बार सूरे कौसर को पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को पूरी सूरे को पूरा आपको 11 बार पढ़ लेना है। पूरी सूरे को पूरा 11 बार आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 201 बार इसको पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 201 बार पढ़ लेना है। आप इस तरीके से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। दोस्तों ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा। उसके बाद में फिर आप आखिरी में 5 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप 5 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में उन 2 लौंग के ऊपर आप दम कर दें, यानी कि फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद में उन दोनों लौंग को या तो किसी कपड़े में लपेट करके या कागज वगैरह में लपेट करके उसको आप अपने घर के अलमारी कबर्ड वगैरह में रख लें, या जहां मालो दौलत रखते हैं वहां पर रख लें, यानी कि रुपया पैसा जहां रखते हैं वहां पर रख लें। ऑफिस है तो अगर आपकी खुद की ऑफिस है तो उसकी तिजोरी में रख लें, अगर दुकान है तो उसके गले में रख लें। इस तरीके से आप जहां मालो दौलत रुपया पैसा रखते हैं वहां पर आप इसको रख लीजिए। फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि इसकी पूरी फजीलत आपको हासिल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस अमल को जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारे मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए, जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जिनके घर कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नाजात अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है मुराद है तमन्ना है आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जिस शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत नहीं है, जिस बीवी के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत नहीं है अल्लाह ताला उनके दिलों में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरज़ू पूरी, आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसके जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।